श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2024 में सावन मास में एकादशी कब है, 15 या 16 को, इसकी पूर्ण जानकारी हम अपने वीडियो में लेकर आई हूँ। जो कि एकादशी कब है, इसका पारण कब है, पूजन विधि, सारी चीज़ मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे वीडियो में आप अंत तक बने रहें। मैं पूरे विस्तार से पूजा की विधि, पारण, पूजा कब है, एकादशी क्यों करना चाहिए और इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, सारी चीज़ मैं अपने वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, पुत्रदा एकादशी जो है, इस पर 15 और 16 दोनों दिन पड़ रही है। तो वैसे तो पुत्रदा एकादशी 2024 में शुभ मुहूर्त सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आपको 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर प्रारंभ होगी और वहीं आप 16 अगस्त को सुबह 9:39 तक रहेगी। ऐसे में सावन मास की पुत्रदा एकादशी व्रत अब हम सोचते हैं कब करना है। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी जो है वो उदया तिथि को लेकर 16 को ही मनाई जाएगी 2024 में, जो कि शुक्रवार को पड़ रही है। तो व्रत का पारण जो है वो द्वादशी में ही किया जाता है, इसलिए आप 17 तारीख को सुबह में 5:51 से लेकर 8:05 तक इसका पारण किया जा सकता है। अब विस्तार से मैं आपको बताती हूँ कि कब से आपको करनी है, इसके नियम क्या है। तो देखिए दोस्तों, आप सबको अगर एकादशी आप व्रत करते हैं और इसके नियम धर्म तो आप जानते हो, अगर जो माताएं बहनें नहीं करती हैं, पहला बार उठाना चाहती हैं, तो पहला बार तो अभी आप उठा नहीं सकते हैं। हम लोग में तो नहीं उठता है, अब आपके घर में हम नहीं जानते हैं। तो देखिए, एकादशी अगर आप कर रहे हैं तो जो उदया तिथि से लेते हैं वो तो 16 तारीख को कर सकते हैं, और जो उदया तिथि से नहीं लेते हैं वो 15 को भी कर सकते हैं। लेकिन उदया तिथि से मान्य है और 16 को ही ये व्रत हो रही है। तो अगर आप 16 को कर रही हैं तो फिर आपको 10वीं तिथि से ही इसका नियम का पालन करना होगा। तो 10वीं तिथि को आपको रात से ही समझिए जे सारे नियम करने हैं। आपको उसी दिन से सात्विक भोजन करना है। आप वो कहेंगे जो उस दिन हम बाल नहीं धो सकते, क्योंकि इस बार तो बृहस्पति हो जा रहा है, तो बाल कैसे धोएंगे। तो आप बुधवार को ही बाल धो ले और उसी दिन अपना ये नाखून काटना, बाल धोना, ये सारे नियम कर सकते हैं। और लेकिन बृहस्पति को तो आपको जैसे नहाई खाई करते हैं वैसे कर लीजिए। बस आप बाल मत धोइए, नाखून मत काटिए उस दिन, ये सब वर्जित है, ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि घर में समस्याएं आती है, कष्ट होते हैं, परिवार पे भी कष्ट पड़ता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। तो आप उस दिन ना करें और शाम से ही पालन करें। वैसे तो कहा जाता है कि 7 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए 10वीं तिथि को ही। अगर आप अगले दिन व्रत रख रहे हैं तो आप 7 बजे के पहले ही खा लें शाम से। उसके बाद आप नियम से भगवान की ध्यान रख कर, विष्णु भगवान की आस्था रख के आप मन में अपनी पूजा का संकल्प लें और सुबह आप नित्य मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप अपने मन को साफ करें और उसके बाद फिर आप विष्णु भगवान का ध्यान करें और फिर पूजा आरंभ करें, जो कि आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप वैसे भी मतलब सूर्य निकलने के बाद भी आप विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो फिर आप सारा दिन फास्टिंग में आप अपने विधि विधान से पूजा करें विष्णु भगवान की, उनका कथा सुने। और बहुत लोग निर्जला करते हैं, तो आप निर्जला भी कर सकते हैं। और अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पुत्रदा एकादशी है,
तो ज़्यादा करके पुत्र प्राप्ति के लिए ही लोग करते हैं, जैसे जिनकी संतान नहीं है, चाहे फिर जिन माताओं की संतान है तो उनकी लंबी आयु के लिए करते हैं, अपने घर संसार में सुख समृद्धि के लिए करते हैं, अपने पति के लिए। लेकिन जो पुत्र के लिए करते हो तो जोड़ा में ही ये पूजा की जाती है। तो पति पत्नी दोनों मिलके ही पुत्र के लिए ये पूजा करते हैं। तो फिर आप जोड़ा में ही पूजा करें और विष्णु भगवान के पूरे मन से पूजा करें, तो फल की पूर्ण प्राप्ति होती है। और उसके बाद फिर आप फलाहार जैसे हुआ तो आप फलाहार कर सकते हैं। बस उस दिन चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि चावल नहीं खाया जाता है। तो आप साबूदाना फल फूल खा सकते हैं। और उसके बाद फिर सुबह आपको पारण करनी है, द्वादशी तिथि में ही पारण करनी है, जो कि आप सुबह में कर सकते हैं, 8:05 के पहले कर सकते हैं। उसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो आप व्रत 16 तारीख को रखें, उसका पारण आप 17 तारीख को सुबह 8:05 के अंदर कर लें। से पुत्रदा एकादशी के शुभ योग जब आप पूजा करें 16 तारीख को, जब आप फास्टिंग करते हैं, तो उसका शुभ योग जो पंचांग में है, वो शुभ मुहूर्त ऐसे सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। साथ ही विजय मुहूर्त भी दोपहर 2:36 से दोपहर 3:29 तक रहेगा। वहीं अमृत काल सुबह 6:22 से सुबह 7:57 तक रहेगा। साथ ही विजय मुहूर्त दोपहर 2:36 से दोपहर 3:29 तक रहेगा। वहीं अमृत काल मुहूर्त 6:22 से सुबह 7:57 रहेगा। तो आप इन मुहूर्त में पूजा अपनी कर सकते हैं। और भगवान विष्णु का पूजन के समय आपको मंत्र भी बोलना है, जो कि आपको उनके मंत्र बोलना है। ओम हूं विष्णुआय नमः, ओम नमो नारायणी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आप मंत्र का उच्चारण भी करें, जिससे कि विष्णु भगवान जो है अति प्रसन्न होते हैं। साथ में लक्ष्मी माता का भी अपार कृपा मिलती है। तो ये पूजा आप मन से श्रद्धा से करें, पूरे मन और सच्चे मन से करना चाहिए। ऐसे आप देखिए एकादशी व्रत करते हैं तो कुछ इसमें नियम भी है जो कि आपको जानना चाहिए। आप अगर व्रत किए हैं तो उस दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से भी मधुर वाणी बोलना चाहिए। और एकादशी व्रत का उपवास करने वाले को तो दशमी के दिन ही मांस लहसुन प्याज मसूर की दाल आदि, मतलब ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो आप व्रत में ये सारी चीज़ का एकदम ध्यान रखें, गलती से भी गलती ना हो। आप मतलब पूर्ण ध्यान रखें। रात्रि में से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भोग विलास से दूर रहना चाहिए। आपको रात से ही ये नियम दशमी तिथि से, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो आपको ये सब नियम करनी है। रात को भोजन नहीं करनी है। और एकादशी के दिन आप प्रातः काल उठकर, मतलब दातुन जो हम लोग करते हैं व्रत के दिन, तो हम लोग दातुन ही करते हैं, लेकिन एकादशी में नियम है कि दातुन नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ का, आम का चाहे जामुन, कोई चीज़ का भी हम लोग को दातुन नहीं करना चाहिए। तो उस दिन हम लोग अपने दांत कैसे साफ करें, तो देखिए आप एक रात पहले से ही ब्रश कर ले अच्छे से। उसके बाद आप सुबह में, जैसे कि पेड़ का पत्ता रहता है तो आपको पहले से ही तोड़ लेनी है, तो उस पत्ते से आपको चबाकर या फिर अच्छे से 5-6 बार कुल्ला करेंगे तो दांत साफ हो जाते हैं। अब पत्ता उस दिन तोड़ना नहीं, आप एक दिन पहले से ही दिन में रख लें, या तो फिर नीचे जो गिरा हुआ रहे उसको धोकर कर लें, तो वैसे आपके दांत साफ हो जाएंगे। तो आप ये नियम तो आपको ज़रूर करनी है, जितना हो सके आप करें। इससे मतलब कुछ हाथ में दबने का डर रहता है, चाहे कुछ भी, जिसके कारण वर्जित है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, करते ही हैं। तो उंगलियों से भी आप अपना दांत को साफ कर सकते हैं। तो अब हो सके तो आप ये नियम करें, और अगर आप में नहीं होता है तो फिर आप जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। वैसे और भी नियम है,
जो कि आपको जानना चाहिए और बहुत माताएं बहनें को पता भी है। तो यदि संभव हो तो पानी से बार बार कुल्ला भी कर सकते हैं और स्नान आदि से निर्मित होकर आप मंदिर जाए, गीता का पाठ करें या पुरोहित जी से गीता का पाठ श्रवण करें, मतलब सुन सकते हैं। तो एकादशी के दिन ये कर भी ज़रूरी है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से तो आपको पता है जो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और मरने के बाद सीधे वैकुंठ धाम होता है। एकादशी व्रत लोग अपने लिए ही करते हैं और अपने पुत्र की प्राप्ति, अपने घर संसार में सुख समृद्धि बने रहे, कलेश दूर रहे, इसलिए किया जाता है। तो आप ये भी कर सकती हैं। उसके बाद आप प्रभु के सामने एक बैठ जाए और चौर पकड़ी दुराचारी मनुष्य की बात बिल्कुल भी ना करें। आप पूजा जब कर रहे हैं तो आप किसी से भी वैसा बात ना करें। आप पूरे मन से उनका कथा पढ़े, चाहे पूजा कर रहे हैं तो अच्छे मन से करें, किसी की बुराई ना करें। और रात्रि में तो जागरण कीर्तन होता है, दिन में सोना नहीं चाहिए। जो एकादशी व्रत करता है उन्हें दिन में बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर आप पूजा अर्चना करने के बाद आप मतलब कम बोले, ज़्यादा बोलने से मुंह से किसी की आलोचना निकल जाती है जो कुछ, तो इसलिए उस दिन कम ही बोला जाता है और भगवान का ही नाम लिया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जपते रहना चाहिए मन में। चाहे तो आप राम कृष्ण नारायण मतलब कुछ भी मन में जपते रहे। अगर आप उस दिन पूजा कर रहे हैं भगवान की, सच्चे मन से कर रहे हैं विष्णु जी का, तो आप जपते रहे। उनके बाल स्वरूप का भी आप स्मरण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एकादशी व्रत में की जाती है, जो भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और उनसे बोलते हैं जे हे प्रभु आप मेरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रहें और पूरा प्रण करके आप व्रत करें। मन में पूर्ण भाव से व्रत करना चाहिए। तो एकादशी व्रत बड़ा ही कठिन है, लेकिन हाँ बहुत मतलब इसमें तो ज़्यादा करके देखते हैं बुजुर्ग ही करते हैं, मतलब बहुत बुजुर्ग नहीं, जैसे कि जो जैसे थोड़ा सा एज हो जाता है वही लोग करते हैं। वैसे तो एकादशी व्रत आप कोई भी कर सकता है, जिनको इच्छा है सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर के मतलब बुजुर्ग ही करते हैं। जो कर पाते हैं वही करते हैं। तो आप एकादशी व्रत ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि ये बड़ा ही फलदायी है। और पुत्रदा एकादशी तो माताएं ही ज़्यादा करती हैं, क्योंकि जिनको पुत्र नहीं है, चाहे जिनके पुत्र की कोई समस्या चल रही हो, चाहे पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो या फिर कलेश हो या कोई बीमारी हो, तो उसके लिए लोग करते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि एकादशी व्रत में क्या क्या नियम करना चाहिए और शाम के व्रत एकादशी व्रत में शाम को क्या करें, ये कुछ नियम है जो कि एकादशी व्रत में ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए, सुबह शाम तुलसी के पास आप घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु भगवान और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। वह उस दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्ता रख सकते हैं। तो इस बार तो वैसे भी एकादशी 2 दिन पड़ रही है, तो इसमें तुलसी पत्ता आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख ले, या तो नीचे गिरा हुआ तो आप उठा सकते हैं। पर तुलसी में पानी नहीं डाली जाती है, चावल नहीं खाई जाती है। कहा जाता है कि चावल खाने से रेंगने वाली कीड़े में जन्म होती है, इसलिए चावल वर्जित है। लेकिन आप पारण के दिन चावल अवश्य खाएं। पहले आप फल फूल से पारण करें, उसके बाद आपको चावल ज़रूर से ज़रूर खानी चाहिए। तो एकादशी व्रत में कुछ नियम है जो हमें ज़रूर से अगर ज़रूर आपको करनी हमारी चाहिए, वीडियो जो अच्छी भी लगी एकादशी हो व्रत करती है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और अगर आपको हमारे वीडियो में कोई त्रुटि हो तो भी कमेंट करें। राधे राधे, धन्यवाद।